हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आपको पता होगा इजराइल हमास युद्ध को आज 6 से 7 महीने होने जा चुके हैं और इसमें हमने देखा कि कैसे हमास ने इजराइल के ऊपर कई मिसाइलें और कई बॉम्ब्स और हूतीज़ ने कई बॉम्ब्स और ईरान ने कई बॉम्ब्स फायर किए। पर इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने बहुत मतलब 50 से 60 या 70% जो मिसाइल्स हैं उन्हें खुद ब खुद ख़त्म कर दिया अपने देश के अंदर। बहुत कम मतलब मान लीजिए मात्र 16 से 20 रॉकेट को फटने दिया या बॉम्ब्स को ब्लास्ट होने दिया। और इसमें जो अभी इजराइल ने अपना जो नया डिफेंस सिस्टम एरो 2 लगाया था वो बहुत ज़्यादा ही एक बढ़िया सिस्टम था उसका जो डिफेंस सिस्टम था। और इस सिस्टम की इतनी एक्यूरेसी को देखकर अमेरिकन सरकार ने अमेरिकी संसद में इस हथियार को परचेज करने के लिए अपनी संसद बैठाई और उसके बाद इसे अपनी सेना में शामिल करना भी शुरू कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि ये डिफेंस सिस्टम कितना पावरफुल है, क्योंकि इसने कई देशों से आ रही मिसाइल्स, बॉम्ब्स और कई ड्रोन्स तक तो भी तबाह किया है, ना फटने दिया है। और ये बहुत, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी एक अच्छी एक्यूरेसी प्रदान कर रही है। मतलब ये अपने टारगेट से बहुत कम अचूक वार करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अचूक वार करता है। बहुत ही कम ऐसे टारगेट होंगे जो ये छोड़ता है। तो इसके बाद जब अमेरिकन सरकार ने इसे अपने उसमें बेड़े में शामिल किया तो न्यूज़ आने लगी है कि भारत भी इजराइल से इससे लेने की बात कर रहा है। वैसे ऑफिशियल नहीं है ये, पर सूत्रों से पता चल रहा है और जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भारत की बात चल रही है इजराइल तो इससे लेने की। और क्योंकि ये भारत की सेफ्टी के लिए भी अच्छा होगा कि भारत के पास 2 दुश्मन हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया जिसे हम कभी सीरियस नहीं लेते, और दूसरा चाइना जिसे कोई सीरियस लेना नहीं चाहता। तो इन दोनों दुश्मनों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हम पे ऐसे कई मिसाइल्स अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ है। और उन्हें ख़त्म करने के लिए एरो 2 है वो एक बढ़िया डिफेंस सिस्टम है। तो इसी को लेने की बात भारत सरकार की चल रही है इजराइल सरकार से। पर इसे लेने में हमारे सामने 2 प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो पहली प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जो एरो 2 है वो इजराइल का तो ड्रोन है और मतलब इजराइल का डिफेंस सिस्टम है और बना भी इजराइल में है। पर इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि हम इसे इजराइल से परचेज नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी है और अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर इसे एक साथ मिल के बनाया। जैसे भारत और इजराइल ने मिलकर बराक की सिस्टम बनाया डिफेंस सिस्टम, वैसे ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया ये डिफेंस सिस्टम। और अगर हमें इसे इजराइल से परचेज करना है तो पहले हमें अमेरिकन संसद मतलब या अमेरिकन सरकार से पहले इजराइल को अनुमति लेनी पड़ेगी कि हमें ये इंडिया को बेच रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर अमेरिका उसे ये मंजूरी देता है जब जाते इजराइल हमें ये डिफेंस सिस्टम बेचेगा। तो ये पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम में सुन लीजिए, हम अपना एक खुद का जो डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं उसका नाम है BMD, बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब BMD मान लीजिए, अभी मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, जो BMD है वो भी हमारा एक ऐसा ही सिस्टम है जो क्विक रिस्पॉन्स अटैक को देखता है और S-400 का भी काम करता है। मतलब दूर की मिसाइलों को भी, बहुत दूर तक मिसाइलों को भी मार देता है। और मतलब बहुत सी उसमें क्वालिटी है और उसमें एक सबसे बढ़िया क्वालिटी है एरो डिफेंस सिस्टम दी जाती है। ये क्विक रिस्पॉन्स करता है और वो भी बहुत सारी मिसाइलों के साथ। ये नहीं कि ये 4 मिसाइलें छोड़ता है, ये 12 से 16 मिसाइलें एक साथ छोड़ने का दम रखता है। तो मतलब हमारे पास हमारा खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम जो बना रहे हैं वो भी हमारे पास वो भी बनने में आ रहा है। और दूसरी बात, अमेरिका हमें इस चीज़ की मंजूरी दे या ना दे उससे पहले हमें अमेरिका से जाते रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इन दोनों प्रॉब्लमों को देखते मुझे लगता नहीं है कि भारत खरीद पाएगा, पर फिर भी देखते हैं क्योंकि भारत सरकार की बात चल रही है तो क्या पता खरीद ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।